स्वागत है आपका विपिन सेना श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। आप फिर से एक बार वोकैब सेक्शन को देख रहे हैं, जहां पहला क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिकल सिनोनिम का। प्रैक्टिकल का मतलब समझदारी भरा होना, समझदारी भरा होने का एक सिनोनिम यहां से खोजना है। पहला एवर लास्टिंग, जो हमेशा के लिए रहता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, यानी ये आपका जनरल वर्ड हो गया। सेंसिबल, समझदार होना। एप्लीकेबल, लागू होना, उपयुक्त होना। और थियोरेटिकल, सैद्धांतिक। हमारा सिनोनिम होगा सेंसिबल, यानी नंबर 2। सिनोनिम में हार्डली, शायद ही कुछ होना, मुश्किल से होना, न के बराबर होना। तो न के बराबर होने का वर्ड क्या होगा? बेयरली, क्योंकि एडिक्वेटली का मतलब होता है पर्याप्त रूप से, पर्याप्त रूप से। और रफली का मतलब मोटे तौर पर, और स्ट्रांगली का मतलब मजबूत तरीके से। उत्तर नंबर होगा 2। अब है एंटोनिम। वर्ड का देखिए, डेलिबरेट, वर्ड का उच्चारण भी है। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, सोच समझकर कोई काम करना। हाँ, जानबूझकर कोई काम करना। और एक होगा बिना सोचे विचारे कोई काम करना। तो देखो, आपके पास है थॉटफुल, सोच विचार कर काम करना। इलिटरेट, अशिक्षित, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। तब है स्पॉन्टेनियस, बिना सोचे विचारे कुछ बोल देना, यही तो इसका एंटोनिम होगा। क्योंकि केयरफुल का मतलब सावधान, कोई मतलब नहीं है। यहां आपका एंटो, परमानेंट माने स्थायी। परमानेंट माने स्थायी का उल्टा होगा अस्थायी, यानी तुरंत कोई काम होने वाला, क्षणिक। तो देखो इसका वर्ड होगा टेम्पोरेरी, है ना। टेम्पोररी का मतलब क्षणिक। एक हुआ स्थायी। लास्टिंग माने अंत, अंत तक रहना। स्टेबल माने स्थायी। और आपका कांस्टेंट का मतलब स्थायी। ये सब सिनोनिम होगा, इसलिए उत्तर नंबर होगा टेम्पोररी, क्षणिक, स्थायी का। अब है आपका OWS, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप, मानचित्र को बनाने का विज्ञान। मानचित्र को बनाने का विज्ञान, उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, है ना। क्योंकि थियोलॉजी माने भूगर्भ शास्त्र, एंथोलॉजी माने जो पदावली होता है, ग्राफोलॉजी माने हस्तलेख विज्ञान। उत्तर बनेगा कार्टोग्राफी। A very steep or overhanging rock face to cliff on a mountain, खड़ी ढाल का होना, यानी ये पहाड़ है और पहाड़ का ये जो ढाल है उसका होना। खड़ी ढाल, उसको कहते हैं प्रेसिपिस। प्रेसिपिस, प्रेसिपिस, है ना। प्रेसिपिस का मतलब खड़ी ढाल वाला होना। क्योंकि एस माने किनारा, नदी का किनारा एस। स्लोप माने केबल ढाल। और आपका हिल माने चोटी। ये OWS का उदाहरण था। आगे आपका इडियम है, मुहावरा। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यानी अलग नेचर का होना, अलग प्रकृति का होना। तो अलग नेचर का होना। पहला, डिफरेंट पीपुल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। द सेम हॉर्स कैन रन इन डिफरेंट रेस, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। द सेम पर्सन कैन डू मेनी जॉब्स एंड गिव गुड रिजल्ट, इससे भी कोई सेम का मतलब नहीं है। हॉर्सेस आर मेनली, ये हॉर्सेस वाला होगा नहीं, बचा क्या? डिफरेंट पीपुल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब। हर कोई एक काम नहीं कर सकता है, सबका अपना अपना काम निर्धारित है, उसी को कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। फिर से अपना आपका इडियम है, मेनली अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी अंत के पहले बाधा। यानी कप यहां से ले जा रहे हैं और होठ के पहले ही कुछ गर्म है या कुछ और हो गया, गिर जाना, कुछ होना, यानी लास्ट होने के पहले ही वह कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ जाना। तो क्या कहते हैं? बैड थिंग्स मे हैपन बिफोर द टास्क फिनिश, यानी जैसे टास्क फिनिश होने वाला है तभी कोई ना कोई बाधा आ जाना। 4 नंबर उत्तर होगा इसका। अब है आपका इनकरेक्ट वर्ड है कॉज, कारण, सही है। कॉटन, कमाल, छोटा, सही है। छोटा, छोटा छोटा जो आपका होता है। कॉसस गलत है, CAO नहीं। हाँ, और सावधान। और यहां पर है क्रेयॉन। क्रेयॉन माने चित्र बनाने वाला, जो मोमबत्ती वाला बना रहता है, मोम का पेंसिल, उसको कहते हैं
CAUTIOUS, कॉशस माने सावधान। ठीक है ना, उत्तर नंबर होगा 3। कलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो पार्टली बहुत कम, अंशतः बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। पैरिटी समानता बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। पेयर्ड जोड़ा बनाना बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रीपेयर्ड PREPARED यहां पर आई का वर्ड गलत है। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड माने तैयार होना, तैयार होना। ठीक है, उत्तर नंबर होगा हमारा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।